पार्वती जी सुन रही थी, नैनों में निंद्रा समा गई। समाई निंद्रा, पार्वती जी झपकी फिर भरने लगी। अब की बार पार्वती जी ने झपकी भरी, जगाया, नहीं जगी, फिर जगाया, फिर नहीं जगी। क्रोध आ गया शिव जी को। शंकर भगवान ने पार्वती जी को हिलाया। सोते को जगाना, जो काम में सो रहा है, लोभ में सो रहा है, आसक्ति में सो रहा है, वासना में सो रहा है, उसको जगाना श्रेष्ठ। जगाओ। कोई कथा में सोए तो भी जगा दो। वैसे तो कोई सोता नहीं है, पर फिर भी मान लो सो जाए, कोई भरोसा नहीं, जगा दो। सो रहे हो, उठो जरा, जगाइए। जगाने का प्रयास करें। पार्वती जी को जगाया, शिव जी को क्रोध आ गया और देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती बार बार तू झरोके ले रही है, बार बार झोंके मार रही है, सो रही है। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ जी मैं सो नहीं रही, मैं नहीं सो। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती एक मछली जैसे बार बार लहर मारती है, झोंका मारती है, तो उस तरह से मार रही है। और मुझके मेरे सामने तू कह रही है कि मैं सो नहीं रही हूं। मैं देख रहा हूं पार्वती, जा अपने पति से ज्ञान की बात सुनने की जगह तू नींद ले रही है। वक्ता, परसों की कथा, वक्ता समझाए और तुम समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो वक्त समझा देगा, और वक्त समझाएगा तो रो रो के समझाएगा। वक्त समझाएगा पर वो रो रो के समझाए। वक्ता समझाए, समझ जाओ। जागो, अभी मौका है जागने का। यहां पर गश्ती लगाने वाले आते कि नहीं आते मालूम नहीं। हमारे शहर में, सीहोर में रात्रि के समय सीटी बजाने वाले आते हैं, आधी रात को सीटी बजाते हैं, चिल्लाते हैं डंडा बजा के, जागते, अरे बोलो तो जागते रहो। आधी रात को चिल्लाते हैं, जागते रहो, तो भी कोई जागता है? इधर मुंह करके सो रहे थे, इधर मुंह करके सो जाते, और कोई नहीं जागता। रात को वो चिल्लाते हैं और दिन में कथाकार चिल्लाते हैं। रात को अगर नहीं जागे तो तुम्हारा धन चोर चुरा कर ले जाएंगे, और कथा में नहीं जागे तो तुम्हारी जिंदगी तुम नष्ट कर दोगे। जाग जाओ। वक्ता जगा रहा है, कथाकार जगा रहा है, कीर्तनकार जगा रहा है, तुम्हें जगाने का प्रयास। शंकर भगवान को क्रोध आया और देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, पार्वती मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पति तुझे ज्ञान दे रहा है, देवाधिदेव महादेव तुझको समझा रहे हैं, और तुम मछली की तरह झरोका ले रही है। मैं तुझे श्राप देता हूं पार्वती, तू मछुआरन बनेगी, मृत्यु लोक में जाकर एक मछुआरन का जन्म पाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। विचार करिएगा। 84 लाख योनियां जब चालू होती है तो उसमें सबसे पहली योनि आती है मछली की योनि। गरुड़ पुराण सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो जम के। गरुड़ पुराण में लिखा है 84 लाख योनियां चालू होती है, तो 84 लाख योनि में सबसे पहली योनि आती है मछली की योनि। सबसे पहली योनि मछली।
तो किसी ने पूछा कि मछली की योनि सबसे पहले क्यों आती है? क्योंकि ये मनुष्य की योनि पाने के बाद पानी के मोल को नहीं समझती। जब देखो जब मुंडा धोने पड़ती, कपड़े धोए तो इतना पानी फेंके, हाथ धोए तो पानी फेंके, और वो पानी भगवान ने फ्री दिया है, गिफ्ट में दिया है। जल नारायण परमात्मा ने खुश होकर दिया है, उसके महत्व को नहीं समझ पाती। इसलिए पहली योनि, बोलो जम के बोलो, मछली की है। तो जीजियों जरा अच्छे से सुन लेना, और जितने परभणी के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लो। अगर ये मछली बनी तो तुम भी मछला बनो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बड़ी पहली 84 लाख योनि में पहले नंबर की योनि है मछली। पहले नंबर। जल का सदुपयोग करो, प्रकृति का सदुपयोग करो, वृक्षारोपण करो, जिससे हमारी पृथ्वी हरी भरी हो और ये जीवन सार्थक। समझो उसके महत्व को। हम नहीं समझते। जब कोरोना महामारी आई तब ऑक्सीजन की मशीन याद आई। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि ऑक्सीजन की मशीन भी होना चाहिए। ऑक्सीजन की मशीन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर अपने पूरी कॉलोनी में पेड़ ही पेड़ लगे होते, वृक्ष लगे होते, तो फिर ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत जब पड़ी, जब हमारे पृथ्वी पे से पेड़ कटना प्रारंभ हो गए, वृक्ष कटना प्रारंभ हो गए, वृक्ष समाप्त होने लगे, तब समझ में आएगा। मेरा श्राप है पार्वती, तुझको तू मछुआरन बनेगी। पार्वती जी की आंख से आंसू बहने लगे, मुझे क्षमा कर दो नाथ, गलती हो गई। पार्वती तू मेरा कहना नहीं मान रही, मैं तुझे कथा कह रहा हूं, सुना रहा हूं, और तू बार बार झपके ले रही है एक मछली की तरह। पार्वती की आंख में आंसू भर गया, क्षमा करो नाथ। शिव जी ने क्षमा नहीं करा। पार्वती जी पृथ्वी पर गई, एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे पार्वती जी छोटी सी कन्या के रूप में रोने लगी। कन्या के रूप में रो रही। अब रोती है। चंद्रदेव पार्वती जी को देख रहे थे कि मां चिंतपूर्णी, मां आनंद देने वाली, मां अंबिका आज एक वृक्ष के नीचे रो रही है। अश्रु का बिंदु नीचे गिर रहा था। चंद्रदेव ने उस अश्रु के बिंदु को मां के उठा लिया। अश्रु जब भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, करकटी के पुत्र भीम को मार दिए, भीमा शंकर के रूप में विराजमान हो गए। शिवजी को पार्वती का वियोग लग रहा था, वियोग लग रहा था। पार्वती की याद शिव को आ रही थी। मैंने श्राप दे दिया, पार्वती को श्रेष्ठ नहीं करा। तब वो जल का बिंदु चंद्रदेव ने ले जाकर शंकर के सम्मुख में दिया। जहां पर शिव भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए, वहां बिंदु को जब दिया तो वो भीमा शंकर के सम्मुख पहुंचा, इसलिए भीमा कहला गया। पर चंद्र ने इसको दिया तो शिव जी ने भी कह दिया ये पार्वती का शुरू है, साधारण नहीं है। मैंने पार्वती को पृथ्वी पर भेजा है। पार्वती मेरे लिए तप कर रही है,
इसलिए अश्रु भी तप करेगा और मृत्यु लोक में चंद्रभागा के नाम से जनमानस का कल्याण करेगा। कब काम आया वो चंद्रभागा का तट, चंद्रदेव के हाथ का वो अश्रु। भगवान शिव ने कह दिया पार्वती को, तुम मछुआरन बनेगी। पार्वती छोटी सी कन्या के रूप में रो रही, आंख से अश्रु बह रहा है, जल बह रहा है, गिर रहा। मछुआरों का समूह जा रहा था, मछुआरों का समूह बड़ी विशालतम नदी उसके पास में से जा रहा है। एक मछुआरों के सरदार ने उस कन्या को देख लिया, उठा लिया, उठाकर अपने घर ले गया। उसकी धर्म पत्नी के संतान नहीं, उस मछुआरे ने अपनी पत्नी की गोद में कन्या को दे दिया। क्या नाम रखा? पार्वती ही नाम रखा, क्योंकि शंकर भगवान की पूजन करता था, हिमालय को बहुत मानता था, तो पार्वती नाम रख दिया। उस कन्या का नाम पार्वती। बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी सुंदर, अति रमणीय। दुनिया की सुंदर नदियों में जैसे मंदाकिनी है, सरस्वती है, गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है, ऐसी सुंदर नदियों में मां चंद्रभागा भी है। अति सुंदर है मां चंद्रभागा, अति वियोग। कन्या धीरे 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 बड़ी होने लगी, कन्या बड़ी होने लगी। जब कुछ अवस्था पाई पार्वती जी ने, मछुआरे ने नाम उनका पार्वती रख दिया। कुछ अवस्था पार्वती जी की आई, बड़ी सुंदर माता पार्वती थी। उनको जितने मछुआरे वहां से निकलते थे वो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते थे। माँ है आखिर, माँ की सुंदरता तो इतनी होती ही है, सुंदरता तो बड़ी सुंदर है मां। और महाराज शिव जी का ध्यान नहीं, शंकर भगवान मौन है, शंकर भगवान का चेहरा उतरा हुआ है, शिव जी का चेहरा उतरा हुआ था। नंदी ने देख लिया, नंदी ने देखकर भोलेनाथ जी को पूछ लिया, बाबा आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? मेरे बाबा बोलते हैं मैंने पार्वती पर क्रोध कर दिया, उसको श्राप दे दिया, अब पछता रहा। थोड़ी देर का क्रोध आता है, पति पत्नी से अपशब्द कह देते हैं, पत्नी पति से कह देते हैं, गुस्से में आकर हर कुछ बोल जाते हैं। वो तो कहीं कहीं का पति हो तो थोड़ा सा समझ जाता है। एक पत्नी ने गुस्से में आकर कह दिया तुम तो जानवर हो। बेचारा समझदार पति था, उसने कहा बिल्कुल सही बोल रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। उसमें तू गलत नहीं बोल, उसमें गलत नहीं। वो तो कहीं कहीं का समझदार हो, तो उसने अपशब्द बोला, इसने पलटकर अपशब्द किया, उसने पलटकर अपशब्द बोला, उसने पलटकर अपशब्द किया। बाद में पछतावा हुआ कि हमने क्यों अपनी पत्नी को ऐसा बोल दिया, हमने क्यों अपने पति को ऐसा बोल दिया, मैंने क्यों अपने बेटे को ऐसा बोल दिया, बेटे ने क्यों बाप को ऐसा बोल दिया। फिर बाद में पछतावा होता है। जब क्रोध समाप्त हो जाता है तो शिव जी कह रहे हैं मैंने पार्वती को श्राप दे दिया, पर मुझसे वियोग सहन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? अब वियोग सहन नहीं हो रहा। नंदी ने कहा तो पार्वती मैया को वापस क्यों नहीं ले आते भोलेनाथ जी? बाबा आप पार्वती जी को वापस ले आओ। शंकर भगवान बोले कि पार्वती को मैं कैसे लेके आऊं, क्योंकि मैंने उसको श्राप दिया।
मैंने श्राप दिया। तो फिर पार्वती कैसे मिलेगी? शिव जी कहते हैं अब वो मछुआरन बन गई, मछुआरे की बेटी बन गई, अब तो उसकी शादी किसी मछुआरे से ही होगी, मछुआरे से उसकी शादी होगी। बिना मछुआरे के शादी नहीं हो सकती, पार्वती ऐसे नहीं आ सकती, उसको तो मछुआरे से शादी करना पड़ेगी। तो नंदी ने कहा तो फिर क्या करूं मैं? फिर एक काम करो ना बाबा, आप मछुआरा बन के क्यों नहीं चले जाते? शिव जी बोलते मैं और मछुआरा? हाँ, भगवान शंकर ने मना कर दिया, मैं नहीं बन सकता। नंदी ने लीला रचना प्रारंभ करी। नंदी जब प्रेम बढ़ा, नंदी ने प्रेम बढ़ाया। नंदी एक बड़ी मछली का रूप लेकर भीमा नदी में कूद गया। नंदी एक बड़ी मछली का रूप लेकर नदी के अंदर प्रवेश कर गया। नंदी नदी के अंदर प्रवेश करा। मछुआरे अपनी नाव लेकर जा रहे थे, जाल बिछाते थे। जो जाल मछुआरे बिछाते थे, नंदी वो मछली का रूप रखकर, बड़ी मछली का रूप रखकर पूरे जाल को काट देता था, नाव को पलट देता था। कई मछुआरे मरने लगे, जाल कटने लगे, सब तरह हाहाकार मचने लगा। सारे मछुआरे चिल्लाने लगे, हमारी नाव पलट रही है, जाल काटे जा रहे हैं। एक मछली नदी के अंदर आ गई जो सही नहीं है, करे क्या? सबने सरदार से कहा। सरदार ने कहा जो उस मछली को पकड़ लेगा या उस मछली को मार देगा जो मेरे मछुआरों को परेशान कर रही है, मैं अपनी सुंदर कन्या पार्वती का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। सुंदर कन्या पार्वती का विवाह उसके साथ कर दूंगा। अब सारे मछुआरे मारने के प्रयास करने लगे, पर मछली किसी के हाथ में नहीं आती। तब देवताओं ने भगवान शिव को पुकारा। शंकर भगवान मछुआरा बनकर आए, बड़ा सा जाल बिछाया, नंदी उसमें फंस गए, लेकर आए। मछुआरे ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो शिव के अवतार लगते हो, हम सबको बचा लिया आपने। आपके साथ मेरी बेटी पार्वती का विवाह करता हूं। और पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम मछुआरन बनी, मैं मछुआरा बना। पार्वती तुम्हारे रुदन के एक बिंदु से चंद्रभागा को प्रागट्य मिला। सुनो पार्वती, ये जीवन का एक सुख है जो चंद्रभागा के प्रागट्य की जन्म की कथा को श्रवण करेगा। शंकर भगवान कहते हैं उसको फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो मेरे घाट पर पहुंचेगा, मेरे कैलाश पर पहुंचेगा, फिर उसके जन्म का कोई कारण ही नहीं।